डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग दोबारा से ऑनलाइन अध्ययन जो ऑनलाइन स्टडी होती है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th इंग्लिश में आपकी दो बुक्स होती हैं। फर्स्ट बुक का नाम होता है फर्स्ट फ्लाइट और जो दूसरी बुक है उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट बुक में आपका जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो इसमें आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको जिसमें मतलब लॉन्ग आंसर पूछा जाता है और दूसरे क्वेश्चंस होते हैं छांटने वाले क्वेश्चंस। मान लो आपको एक पैराग्राफ को पढ़ कर के फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं। तो आपके सामने दो पैराग्राफ हैं, द हाउस से लेकर के आर फाइव्स। यहाँ तक आपको पढ़ना है। इसको पढ़ करके आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके आंसर लिखने हैं। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपको लिख के दिखाने होंगे। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से आप लोग इसको सुनेंगे। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ये अ लेटर टू गॉड वाला जो लेसन है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। एक घर जो कि ओनली वन, जो कि केवल एक ही घर था इन द एंटायर वैली। पूरी वैली में, पूरी घाटी में सिर्फ एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और जो कि एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और इस ऊंचाई से हर कोई जो व्यक्ति था वो नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और साथ में पके हुए जो फसल थी उसको वहाँ से देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और वहाँ पे कुछ फूल जो थे उनको वो देख सकते थे। ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और वहाँ से देख कर के ऐसा लगता था जैसे कि इस बार की जो फसल होने वाली है वो बड़ी अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर। इस समय जो आवश्यक चीज़ थी वो थी बारिश। एटलीस्ट ए सोअर, एक थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी, बाकी सब सही चल रहा था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स, और इस समय सुबह का समय था। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, तो लेंचो ने अपने खेत को बड़े ही इंटीमेटली देखा। इंटीमेटली का मतलब होता है बड़े ही ध्यान से देखा। एंड हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और उसने और कुछ नहीं बल्कि चारों तरफ जो आसमान में नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की तरफ जो आसमान था उसकी तरफ उसने देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तो और उसने कहा कि हम कुछ पानी की हमें जो ज़रूरत थी, तो हो सकता है कि अब हमें कुछ पानी मिल जाए, कुछ बारिश की जो ज़रूरत थी वो हमें मिल जाए। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और वहाँ पे एक औरत थी जो कि सपर बना रही थी। सपर मीन्स होता है खाना, जो कि खाना बना रही थी। रिप्लाइड, उसने कहा यस गॉड विलिंग, कि बिल्कुल हाँ पानी की ज़रूरत थी और उसमें बिल्कुल पानी की बिल्कुल ज़रूरत थी। द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, और जो वहाँ पे जो बड़े लड़के थे वर्किंग इन द फील्ड, वे खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे जो लड़के थे वर प्लेइंग नियर द हाउस, और वे जो छोटे लड़के थे वे घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और उन्होंने उन सभी लड़कों को अपने घर पे खाने के लिए अंदर बुलाया। कम फॉर डिनर, और उसने कहा आप खाना खाने के लिए आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और जैसे ही वे खाना खा रहे थे, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने प्रिडिक्ट किया, लेंचो ने भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदें हैं वे धीरे धीरे गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट में उत्तरी पूर्वी में बहुत बड़ा जो बारिश जो मतलब बादल था वहाँ से देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा थी बड़ी ही ताज़ी थी और बड़ी ही सुंदर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और जो वहाँ पे एक आदमी था, नो फॉर रीजन देन दैट व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम। तो लेंचो, इसमें लेंचो की बात की जा रही है। लेंचो वहाँ पे आया और वो चिल्लाने लगा, वो कहने लगा, क्या कहने लगा? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि जो बारिश की जो बूंदें हैं ये बाकी में बारिश की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि वे कुछ कॉइन्स हैं, कुछ पैसे हैं, जो सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बारिश की बूंदें हैं वे 10 रुपये के सिक्के की तरह है। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वे
छोटे ही होंगे 5 रुपये के सिक्के के समान। तो ये सब इसमें देखिए इसमें बताया जा रहा है, ये हमने पढ़ लिया है, इसको पढ़ करके हमें कुछ आंसर्स देने होते हैं। जैसे फर्स्ट है, हु वाज लेंचो, व्हाट डिड ही थिंक अबाउट द अर्थ। लेंचो कौन था एंड व्हाट डिड ही थिंक अबाउट द अर्थ, और उसने पृथ्वी के विषय में क्या सोचा। ठीक है, तो लेंचो के बारे में हम बताएंगे। तो इसमें देखिए आंसर हमारा हो जाएगा, लेंचो वाज ए फार्मर। लेंचो एक फार्मर था। उसने पृथ्वी के बारे में क्या सोचा, ही थॉट दैट द अर्थ नीडेड ए सोल। उसने धरती के बारे में कहा कि पानी की ज़रूरत थी, धरती को पानी की आवश्यकता थी। व्हाट वर द बॉयज़ डूइंग, लड़के क्या कर रहे थे। वाई डिड द वुमेन कॉल दैम, और लड़कियों ने उन्हें क्यों, मतलब औरत ने उन्हें क्यों बुलाया, ये बताना हमें। तो आंसर हो जाएगा द बॉयज़, ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के थे वे खेत में काम कर रहे थे। द स्मॉलर वंस प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे लड़के थे वे खेल रहे थे। द वुमेन कॉल्ड दैम फॉर द डिनर, और एक औरत ने उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड लेंचो प्रिडिक्ट ए रेनफॉल। तो क्या लेंचो ने वर्षा की जब भविष्यवाणी, तो किस बात से पता चला कि वो बारिश हुई। डिड हिज प्रोडिक्शन प्रूव टू बी ट्रू, क्या उसकी जो भविष्यवाणी थी वो सत्य सिद्ध हुई, ये बताना है। क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट मेड लेंचो प्रिडिक्ट अ रेनफॉल। तो देखिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बादल आ रहे थे, तो इस वजह से लेंचो ने एक प्रोडिक्शन किया, लेंचो ने एक भविष्यवाणी की। और उसने बारिश की भविष्यवाणी इसलिए की क्योंकि उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत बड़े बड़े बादल देखे। यस, हिज प्रिडिक्शन प्रूव टू बी ट्रू। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसका जो प्रिडिक्शन था, उसकी जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई। तो देखिए ये आपका 10 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो 10 नंबर बहुत होते हैं बोर्ड परीक्षा में, और अगर आप इसको अच्छे से कर पाएंगे तो आपको अच्छे पूरे नंबर इसमें मिल सकते हैं। बशर्ते आपको बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करके इसको तैयार करना होगा। आज के लिए इतना ही है, आप इसको बड़े अच्छे से इसको लिखिए, करिए इनको, और रोज़ का जो आपको काम मिलता है उसको रोज़ ही पूरा कर लीजिए, कल पे मत टालिए। कल पे अगर आप छोड़ेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम का जो काम होगा तो भी आपके ऊपर पेंडिंग हो जाएगा। तो इसलिए जो आपको बताया जाता है उसको आप अच्छे से उसी दिन ही कर लिया करें। थैंक्स।